हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौम्या। आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिन्हें नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब पैरों की नसें उभरकर दिखने लगे और इसका रंग लाल, नीला या बैंगनी हो जाए, साथ ही इसमें दर्द, सूजन, गांठें, ऐंठन और खुजली होने लगे, तो यह समस्या है वेरिकोस वेन्स की, जिसे वेरिकोसाइटिस भी कहा जाता है। दोस्तों, वेरिकोस वेन्स एक भयानक और दर्दनाक नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। खासकर महिलाओं में वेरिकोस वेन्स का ज़्यादा केस पाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी वेरिकोस वेन्स क्यों होती है, घरेलू उपचार इसे ठीक करने के लिए और कुछ सावधानियां। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल बटन, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर सके। दोस्तों, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम नसों के ठीक से काम नहीं करने की वजह से होती है। हमारे पैरों की नसों में वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स खून को हार्ट की तरफ बहाने में मदद करती है, पर जब ये वाल्व्स ठीक से काम नहीं करती है या फिर कमज़ोर हो जाती है तो ब्लड हार्ट की तरफ ना जाकर वापस नसों में जाकर जमा होने लगती है, जिससे वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होने लगती है। आपने देखा होगा कि पैरों पर या शरीर पर लाल गुच्छेदार नसों का जाल दिखाई देता है। इसे स्पाइडर वेन्स कहते हैं। वैसे तो स्पाइडर वेन्स और वेरिकोस वेन्स शरीर में कहीं भी हो जाता है, पर पैरों में इसका ज़्यादा केस पाया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये उभरी हुई नसें होती हैं जो लाल या बैंगनी रंगों की होती है। कई केसेस में नसों में गांठें या पस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। इसीलिए शुरुआत में ही इसे ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। वेरिकोस वेन्स होने की वजह से हम ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, हमारा उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, शरीर में वेरिकोस वेन्स होने के कई रीजंस होते हैं। इसमें मोटापा एक बड़ा रीज़न है। साथ ही शरीर को मूव ना करना या फिर ब्लड सर्कुलेशन शरीर में ठीक से ना होना भी एक रीज़न बनता है। दूसरा रीज़न अगर है तो वो है लगातार घंटों तक खड़े रहकर काम करना या फिर देर तक कुर्सी पे पैरों को लटकाकर बैठकर काम करने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। 50 साल के ऊपर जाने पर भी वेरिकोस वेन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने से नसें कमज़ोर हो जाती है और उसका लचीलापन ख़त्म हो जाता है। वीमेन में प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी को मूवमेंट ना करने पे और मोनोपॉज के दौरान हार्मोन चेंजेस की वजह से भी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। यह जेनेटिक भी होता है। अगर परिवार में किसी को पहले से हो चुका है तो परिवार के दूसरे मेंबर को होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब बात करती हूँ कि वेरिकोस वेन्स को ठीक कैसे किया जाए। वेरिकोस वेन्स को ठीक करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि आपको अपनी मोटापा पे कंट्रोल करना होगा, एक हेल्दी वेट को आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही लंबे समय तक खड़े ना रहें, पैरों को लटकाकर ना बैठे या फिर क्रिस क्रॉस करके या फिर पैरों के ऊपर पैरें चढ़ाकर ना बैठें। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। साथ ही टाइट पैंट ना पहने, वीमेन हाई हील्स ना पहने, पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि इससे बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। नमक कम खाएं, फाइबर युक्त खाना ज़्यादा लें अपने डाइट में, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। वो खाना खाने से आपके पेट की जो समस्या है वो ख़त्म होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, क्योंकि अगर किडनी सही से काम नहीं कर रहा है तो ये भी एक रीज़न हो जाता है वेरिकोस वेन होने का। साथ ही एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जो खून का जो प्रवाह होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अच्छे से होगा। इसीलिए एक्सरसाइज कीजिए, एक जगह पे बैठे मत रहिए। अपने डाइट में फ्लेवोनॉइड्स रिच फूड को शामिल करें। फ्लेवोनॉइड्स ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। वेजिटेबल जैसे प्याज, पालक, ब्रोकली खाएं। साइट्रस फ्रूट जैसे सेब, ब्लूबेरीज, अंगूर, चेरीज खाएं। मसालों में गार्लिक यानी कि लहसुन खाना बहुत ही अच्छा होता है। लहसुन हमारे शरीर के इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है।
साथ ही मैं आपको एक होम रेमेडी बता रही हूँ जिसे आपको डेली फॉलो करना है और सुबह खाली पेट लेना है। इसके लिए आपको चाहिए ब्लैक किशमिश। याद रहे आपको किशमिश काली ही लेनी है। काली किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी नसों को मजबूत करता है और हमारे शरीर के टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है। 6 से 7 काली किशमिश आपको लेनी है। साथ में लेनी है आपको 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, जिसे कि अलसी के दाने कहते हैं। फ्लैक्स सीड्स में फाइबर होती है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारी नसों को मजबूत करने में बहुत ही सहायक होता है फ्लैक्स सीड्स। दूसरी चीज़ लेनी है आपको 1 टेबल स्पून चिया सीड। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, साथ ही ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी नसों को मजबूत करता है, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इन तीनों को आपको रात को भिगो देना है और सुबह इसे आपको चबा चबा कर अच्छे से खाली पेट खाना है और साथ में इसमें जो पानी मौजूद है इसे भी आपको पी लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है ये वेरिकोस वेन्स को क्योर करने के लिए। साथ ही आपको कुछ योगा एंड प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। प्राणायाम आप डेली कीजिए, 5 से 10 मिनट तो करना बहुत ही ज़रूरी है। कपालभाति और अनुलोम विलोम डेली कीजिए। साथ ही एक योगा पोस्चर है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसे भी डेली कीजिए। लेग्स अप द वॉल पोज जरूर करें। इस पोज को करने से वेरिकोस वेन होने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसे 1 से 2 मिनट रोज करें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये प्रॉब्लम एक दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बीमारी को ठीक होने में कम से कम कुछ समय तो लगता ही है। बट येस, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी बताए हुए रेमेडीज़ को फॉलो करते हो और साथ में प्राणायाम भी करते हो तो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए 100% ख़त्म हो सकती है और आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और मिलती हूँ मैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। टाटा।